हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्यूबरनेटिस और अब आज हम थ्योरी लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये राइट साइड पे अपना जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज द लोगो ऑफ द क्यूबरनेटिस। एंड यहाँ मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कुबरनेटिस क्या है। अगर आप कुबरनेटिस सीधा देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप डॉकर देख लो, जो मतलब मैंडेटरी है कुबरनेटिस के लिए। क्योंकि अगर आपको डॉकर आता है या पता है तो अच्छी चीज है। डॉकर इज दिस, ठीक है, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे कैसे, जैसे आप डॉकर का ये लोगो देख रहे हो, डॉकर का लोगो जस्ट अ काइंड ऑफ शिप, एक शिप है जिसके ऊपर कंटेनर्स रखे हुए हैं, राइट। आपको ऐसा ही लग रहा होगा ना, एक शिप है उसके ऊपर कंटेनर्स रखे हुए हैं। और जो हमारा कुबरनेटिस का लोगो है वो ऐसे है। तो आप कहीं ना कहीं से रिलेट कर पा रहे होगे। आई होप कर पा रहे होगे। अगर नहीं कर पा रहे होगे तो मैं आपको बताता हूँ, एक देता हूँ आपको आइडिया कि ये हो गया एक शिप, राइट। और ये होगा कुबरनेटिस का लोगो। अब आपको कुछ आइडिया लग रहा है? एग्जैक्टली जैसे कि ये जो हमारा इसका व्हील है, ये है ना, वैगन व्हील कहते हैं या फिर इसको ड्राइविंग व्हील समथिंग कहते हैं। तो इसको ये क्या करता है, ये बोट को चलाने को डायरेक्शन देने का काम आता है, मीन्स कंट्रोल करता है एक तरीके से, राइट। तो हमारा जो कुबरनेटिस है वो भी एक तरीके से कंट्रोल करता है किसको, कंटेनर्स को, जो कि हमारे शिप पे रखे हुए हैं। एक तरीके से हम यही समझ सकते हैं। सिंपलेस्ट, इससे सिंपलेस्ट आई थिंक कोई तरीका नहीं है समझाने का। सबसे सिंपल यही है कि अगर हमारा शिप है, उसके ऊपर कंटेनर्स रखे हुए हैं और उसे कंट्रोल करना है, तो हमने यूज कर लिया कुबरनेटिस उसको कंट्रोल करने के लिए। जो कि आपने देखा होगा इस टाइप की जब शिप्स जब जो मूवीज में आते हैं, जैसे कैप्टन जैक स्पैरो आपने देखा होगा, है ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी में। तो उसमें वो ऐसे ही रहता है, उसमें शिप वो ऐसे यूज करते हैं। तो आई होप आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज कुबरनेटिस एंड क्यों यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दो डेफिनेशंस बताऊंगा। डेफिनेशन मतलब दो ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपको लाइक सुनी भी होगी, देखी भी होगी। पहले कुबरनेटिस को प्रोजेक्ट 7 कहते थे, राइट। प्रोजेक्ट 7 कहते थे, क्यों कहते थे? जब ये नया नया बना था, इसको प्रोजेक्ट 7 कहते थे। तब जब ये प्रोजेक्ट 7 था तब इसका लोगो डिजाइन किया गया। तो लोगो के हिसाब से आप काउंट करोगे तो ये डंडे निकले इसके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डंडे, ठीक है। उसके नाम की वजह से हमारा ये डिजाइन हुआ है कुबरनेटिस का लोगो, ठीक है, 7। और जो कुबरनेट नाम का एक बंदा भी था पहले कंपनी में, जिसके नाम पे ये नाम पड़ा, ठीक है। कहीं कहीं आप उसको कुबरनेटिस को K8S करके भी देखोगे, ठीक है। K8S, K8S क्या है? K8 इज जस्ट काइंड ऑफ शॉर्ट नेम या एब्रीविएशन, ऐसे हम यूज करते हैं। लाइक टॉक टू यू लेटर को हम TTYL कह देते हैं, राइट। टॉक टू यू लेटर, है ना, TTYL समथिंग लाइक दिस। बट ये 8 का यहाँ क्या लॉजिक है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कुबरनेटिस देखोगे, ये के है, ये एस है, इसके बीच में जो मेरे वर्ड्स लेटर्स हैं, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको इन्होंने K8S, बस यही है K8S। K8S, कोई इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपल K8S इज कुबरनेटिस, ठीक है। यहाँ तक आ गया। तो सबसे पहले होता क्या था, सपोज करो एक जो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस होती थी, मतलब एक सिंपल एप्लीकेशंस। यहाँ मोनो का मतलब मैंने थोड़ा डिफाइन कर दिया है, सिंगल होता है, लिथिक मतलब स्टोन हो गया। तो जो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस होती थी, जैसे सपोज एक FB है, ठीक है, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक की बात करूँ, FB वाला FB मत लेना आप, ठीक है। फेसबुक है, उस टाइम पे क्या होता था कि हमने कोड लिखा, ठीक है, सिंगल एक कोडिंग सेल है हमारे पास, हमने पूरा कोड लिखा और हमने सारा का सारा कोड उससे भी ले, चाहे वो 20,000 पन्नों का जाए, चाहे मतलब 20,000 लाइंस का हो, या लाइक मतलब बहुत बड़ा जो भी सारा नोट था वो सारा का सारा इसी पे हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा, फिर ये बनती थी एक वेयर फाइल, उस वेयर फाइल को सर्वर पे डाल देते थे और ये सर्वर कनेक्ट होता था एक डाटाबेस से। तो ये एक ऐसे काम करता था मोनोलिथिक एप्लीकेशन, ठीक। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई? मॉडिफिकेशन की प्रॉब्लम। जैसे कि लॉगिन के लिए हमने कोड इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। स्टोरी के लिए भी कोड लिखा है, पोस्ट के लिए भी है, फ्रेंड लिस्ट भी है, ब्लॉक लिस्ट भी है, सिक्योरिटी, सारे कोड इसी पे लिखे हुए हैं, ठीक। अब मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैंने पहले तो फेसबुक लॉगिन कर, सपोज मैंने लॉन्च कर दिया एक एप्लीकेशन। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे आप भी पोस्ट करते हो, मैं भी पोस्ट करता हूँ, सब लोग पोस्ट करते हैं ना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पोस्ट वाले फीचर पे जाकर के मुझे एक डाटाबेस हैवी चाहिए था, क्योंकि पोस्ट पे क्या होता है ना, हर सेकंड बहुत चीजें अपलोड होती है, जो कि मेरे डाटाबेस में मुझे चाहिए थी। तो मैं चाहता था कि थोड़ा पोस्ट वाला जो है उसका स्टोरेज थोड़ा बढ़ाऊं,
है ना, उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करूँ, बट प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये सिंगल कोड है तो प्रॉब्लम बहुत होती थी कि मुझे स्पेसिफिकली उसी को चेंज करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि जो हमारा डाटाबेस वो एक सिंगल कनेक्ट होता था एक सर्वर से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आई मेरे पास मॉडिफिकेशन की। तो इसका सोल्यूशन कैसे आया? सोल्यूशन ये हुआ कि भैया जैसे मैंने आपको बनाया ना ये डब्बा छोटा सा, जैसे इतने का मुझे चाहिए सोल्यूशन, तो भाई सोल्यूशन ये आया कि जब इतने का बना सकते हैं तो क्यों ना हम डब्बे डब्बे वाले बना लें सारे अलग। लॉगिन का एक कोडिंग कर लें, न्यूज फीड्स की एक कोडिंग कर लें, और स्टोरी की एक कोडिंग कर लें, सबकी एक एक कोडिंग कर लें, राइट। वो आया, उसको हमने नाम दिया माइक्रो सर्विसेज। और इसमें बहुत सारी चीजें और अच्छी आई हमारे लिए। अच्छी इन द सेंस, सपोज लॉगिन का हमने एक कोडिंग किया, ठीक है, फीड्स के लिए हमने एक कोडिंग किया, पोस्ट के लिए हमने एक कोडिंग किया, ठीक, सबके साथ हमने एक डाटाबेस हमने कनेक्ट कर दिया, इसके साथ एक डाटाबेस, फीड के साथ एक डाटाबेस, और पोस्ट के साथ एक डाटाबेस, ठीक है। और ये सारे कनेक्ट थे किससे? एपीआई गेटवे से। एपीआई गेटवे अभी आपको समझने की बहुत जरूरत नहीं है, बस आप सिंपली समझ जाओ कि इन्हें हम आपस में इंटर कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का यूज करते थे, एपीआई गेटवे, जिससे ये यूजर के थ्रू भी कनेक्ट होते थे। जैसे ये हमारा यूजर है, ठीक है, ये यूजर है, इसके थ्रू भी कनेक्ट होते थे, और ये आपस में भी सर्वर, ये सारे सर्वर है, ठीक है, जैसे एक सर्वर लॉगिन का सर्वर है, ये फीड का सर्वर है, ये पोस्ट का सर्वर है, और ये आपस में भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और लॉगिन का डाटाबेस अलग है, फीड का अलग है, और पोस्ट का अलग है, बट यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई, जब हमने हमने इसको लॉन्च किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने इसको यूज किया, ठीक है, तो हमें लगा यार सही चीज है ये तो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि हमें यहाँ पे सब कुछ इक्वली डिवाइड करना पड़ता था। जैसे हमने लॉगिन के लिए अगर हमने 8 GB का रैम दे रखा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, फीड के लिए 8 GB का रैम, पोस्ट के लिए 8 GB का रैम, तो भाई लॉगिन के लिए 8 GB का रैम, क्या कोई लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि इंसान वहां जाता है लॉगिन पेज पे सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैक्सिमम, आईडी अपना यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, एंड हम पहुंच गया फीड्स पे, और फीड्स पे रहता है इंसान देर तक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 8 GB रैम की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे हमें 12 GB रैम की जरूरत थी, या फिर हमें यहाँ 6 GB की जरूरत थी, ठीक है। तो फीड हमें 8 GB काम हमारा कर रहा था, ठीक। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी, लॉगिन के लिए अभी हम 12 GB दे रहे थे रैम, फीड के लिए 12 GB दे रहे थे, पोस्ट के लिए 12 GB दे रहे थे, तो सबको हम 12-12 GB दे रहे थे, बट हमें प्रॉब्लम ये थी कि यूटिलाइजेशन है ही नहीं उतना, है ना। और सब पे हमें लॉगिन पे हमें, अगर सपोज हमने 100 TB का यहाँ पे डाटाबेस दे रखा है, इसके पास एक स्टोरेज दे रखी है लॉगिन को, तो लॉगिन को 100 GB, 100 GB इसको दिया, 100 GB इसको, 100 इसको, तो भाई फीड चलो 100 GB यूज कर लेगा, पोस्ट 100 GB यूज कर लेगा, लॉगिन फिर नहीं यूज कर पा रहा था, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, पोस्ट हमें ज्यादा चाहिए होता है, फीड 100 GB इज इनफ, बट पोस्ट के लिए नॉट इनफ। तो मतलब कहीं ना यूटिलाइजेशन का इशू आने लग गया कि भाई हमें तो यार बढ़ाना घटाना पड़ता है, कि इसको मुझे 12 GB मैंने दिया, बट 12 GB की जरूरत नहीं है इसके लिए रैम के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी, ये माइक्रो सर्विस पे आई। तो फिर हमने सोल्यूशन निकाला, कंटेनर्स काटा, ठीक है। कंटेनर्स आप समझते हो, डॉकर हमने पढ़ाई है पिछले वीडियोस में। तो आपने अगर डॉकर नहीं देखा है तो मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि प्लीज एक बार आप डॉकर देख लो, देन हम कुबरनेटिस शुरू करते हैं, आपस में बहुत इसका काम आएगा, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कंटेनर्स हमारे कहाँ से आए? डॉकर कंटेनर हो गया, ठीक है, मतलब बहुत सारे कंटेनर्स आए। मैं स्पेसिफिकली डॉकर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ डॉकर इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप समझोगे डॉकर से, क्योंकि कंटेनर्स का नाम मतलब डॉकर, क्योंकि कंटेनर्स में एक रॉकेट करके आता है कंटेनर, ठीक है, कंटेनर डी करके आता है कंटेनर, डॉकर करके आता है कंटेनर, तो लाइक बहुत सारे कंटेनर्स है, ठीक है। तो वहां से आए कंटेनर्स। तो बात ये हुई कि भैया एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक, उसमें क्या करेंगे हम, लॉगिन कर देंगे, फीड कर देंगे, पोस्ट, मतलब सारे हम कोडिंग इसके अंदर लिख देंगे, और जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से कंटेनर हमारा इनको यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर लॉगिन को चाहिए 5 GB रैम, इसे 5 GB दे देगा, फीड को चाहिए 12 GB, इसको 12 GB दे देगा, समथिंग लाइक दैट। बट कुबरनेटिस कहाँ गया भाई? जब कंटेनर से सॉल्व कर दिया, तो कुबरनेटिस की जरूरत क्या थी जब कंटेनर्स तक आ गए? अगेन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये आती थी कि एक कंटेनर तो बनाया, चलो समझ में आया कि हमें कोई चीज रन करनी थी, हमने एक कंटेनर पे कर दी, ठीक, एक कंटेनर के अंदर हमने इसी ये चीजें थी, हमने चला दिया। अगर हम पे 100 कंटेनर्स हैं, ठीक है, अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है, हमें 100 कंटेनर बनाने पड़ गए, तो तब क्या प्रॉब्लम आएगी? तब प्रॉब्लम ये आएगी कि सपोज मैंने एक कंटेनर के अंदर ये 4 चीजें दे दी, ठीक है, बाकी फीचर मैंने दूसरे कंटेनर में दे दिए, फिर और फीचर मैंने तीसरे में दे दिए, सपोज 100 कंटेनर्स है, तो मुझे कोई कमांड रन करनी है, तो पहले मैं इस पे रन करूंगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। प्रॉब्लम आ गई कि मुझे अगर मल्टीपल कंटेनर्स होंगे मेरे, तो उसे कैसे मैनेज किया जाए भाई? मल्टीपल कंटेनर्स है तो उसे कैसे मैनेज करें, है ना, ये प्रॉब्लम आई। तब प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हमारा कुबरनेटिस, ठीक है। कुबरनेटिस को आप बहुत जगह पढ़ोगे, इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन टूल, ठीक है, बट हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो इट इज अ कंटेनर मैनेजमेंट टूल, ठीक है ना। कि ऑर्केस्ट्रेशन जो होता है वो
हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग देसी भाषा के समझते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत आपसे इंग्लिश में बात करूंगा तो लाइक आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, होता है कुछ लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, कुछ की स्ट्रांग होती है। तो मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहा, बट ऐसा क्या होता है ना कि मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो हम सिंपल पढ़ रहे हैं। हमारा मोटिव ही वही है कि हम सिंपल से सिंपल तरीके से समझाएं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि कंटेनर मैनेजमेंट टूल, बेसिकली कुबरनेटिस का कंटेनर मैनेजमेंट टूल, जिसको मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो कंटेनर है दिस वन, और इसको मैंने इसके थ्रू यूज किया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया मेरा जो पहले मोनोलिथिक एप्लीकेशन से, ठीक है, एक तरीके से पहले काम करते थे, फिर वो ट्रांजिशन हुआ उनका माइक्रो सर्विसेज में, फिर डॉकर आया हमारी मूवी में, एंड देन कुबरनेटिस। समझ गए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है K8s, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं मैंने आपको सिखाया है। विंडोज शिफ्ट और एस दबाओगे जब आप अपने लैपटॉप पे, तो आपका एक ऐसे स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। आप इसे करना सेलेक्ट ऐसे करके, और जब करोगे सेलेक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा सेव का ऑप्शन ऐसे करके, फिर आप इस पर क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा, और कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेना, ठीक। ये सबसे सिंपल तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो बेसिकली हम कहाँ पे थे? हाँ, तो हमें जब बहुत सारे कंटेनर्स को मैनेज करना होता था, तब हमने कुबरनेटिस को मतलब हमने यूज करना शुरू किया, ठीक है। तब कुबरनेटिस काम में आया। कुबरनेटिस करता कैसे, कैसे मैनेज करता है? सपोज हमें जरूरत पड़ी, जैसे मैंने आपको जब हमने जब एडब्ल्यूएस की सीरीज करी थी, उसमें मैंने आपको सिखाया था ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग बेसिकली क्या करता था कि सपोज हम आईपीएल का मैच देख रहे हैं, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, हम आईपीएल का मैच देख रहे हैं, भाई क्या हो गया, चेन्नई और मुंबई का मैच चल रहा है, धोनी बैटिंग पे आ गया, ठीक है। तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा, और अगर एक ऐसे स्टेज पे मैच आ गया कि भाई मैच 50-50 है, कौन जीतेगा कौन जीतेगा, उस टाइम क्या होता है, एकदम से बहुत सारे यूजर आ जाते हैं। आप देखोगे ऊपर 80 लाख व्यूवर्स या 1.1 करोड़ व्यूवर्स एकदम से बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर क्या हुआ, अचानक से धोनी आउट हो गया, धोनी आउट हो गया, वापस से व्यूवर्स चले गए कि भैया बात गई चेन्नई, सब ओवर हो गया, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। ऐसा होता है कि धोनी आउट हो गया, गई चेन्नई, सबको लगता है गया, मैच खत्म। फिर वापस से वो 80 आ जाएंगे, 80 लाख, 70 लाख, 15 लाख, 15 पहुंच जाते हैं कि भाई अब मैच में कुछ बचा ही नहीं है, नहीं देखना मैच, अब खत्म, अब क्या वो डॉट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा मैच, ठीक है। तो हुआ क्या, अचानक से स्केलिंग बहुत तेजी से ऊपर गई, एंड देन स्केलिंग बहुत कम नीचे आ गई, ठीक है। तो हुआ क्या, कुबरनेटिस वहां क्या काम करता है, सपोज कुबरनेटिस वो कंटेनर संभाल रहा था हॉटस्टार का, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, जैसे ही धोनी बैटिंग पे आया, एकदम से बहुत सारा यूजर एंट्री हो गया वहां पे, ठीक है। तो क्या गया, यूजर कुबरनेटिस ने बहुत सारे कंटेनर्स इंक्रीज कर दिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो लोगों को वहां पे जाने में, हॉटस्टार को दिक्कत ना हो, हॉटस्टार क्रैश ना हो जाए। बट जैसे ही लोग कम हुए, तो भाई बढ़ा दिए थे मैंने इतने कंटेनर्स कि लोग आराम से बैठ जाए, देखे आराम से अपने घर पे बैठ के, ठीक है। तो बढ़ा दिए मैंने, पर लोग कम हुए तो भाई कम भी तो होने चाहिए ना कंटेनर्स, मैंने बढ़ा दिए, वरना फिर क्या हॉटस्टार पे पूरा लोड आ जाएगा कि भाई मैंने आपके लिए इतने कंटेनर बढ़ा दिए, तब लोग कम हो गए, मैं नहीं जानता, मैंने तो आपको इतनी सीटें दे दी। ऐसा नहीं है, जब लोग बढ़े थे तो वो बढ़ गया था, जब लोग घटे हैं तो वो घट जाएगा, ठीक है। मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है इससे, ऑटो स्केलिंग से। तो कुबरनेटिस क्या करता है, कंटेनर्स बढ़ा देता है और घटा देता है, ठीक है। मैंने आपसे लिखा है नंबर ऑफ कंटेनर्स इंक्रीज और डिक्रीज आर कंट्रोल बाय कुबरनेटिस एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे वो जो कंटेनर्स वो बढ़ते हैं वो घटते हैं, ठीक। और कुबरनेटिस ऑल्सो क्या करता है, ये डॉकर, जैसे कुबरनेटिस कंट्रोल सिर्फ डॉकर को नहीं करता है, किसी भी टाइप के कंटेनर्स होते हैं, जैसे कंटेनर डी, रॉकेट और डॉकर, ये सब मार्केट में फेमस है। मैंने आपको डॉकर सबसे फेमस है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं जो मैं चाहता हूँ आपको बता देता हूँ कि कुबरनेटिस इज एन ओपन सोर्स कंटेनर, ये ओपन सोर्स है। पहले बेसिकली क्या हुआ था हिस्ट्री में, मैंने आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि गूगल ने कुबरनेटिस अपने लिए बनाया था, सिर्फ अपने लिए, इंटरनल यूज के लिए, ठीक। बट इसका नाम रखा था बॉर्ग, ठीक है, बाद में उसका नाम ओमेगा हो गया था, ठीक है। बट गूगल ने अपने लिए बनाया था, फिर इन्होंने सोचा कि यार अपने पास हम रखेंगे तो इसका इतना यूज नहीं हो पाएगा, और इस पे इतने जैसे मॉडिफिकेशंस या लोग अपने आइडियाज, नए नए आइडियाज नहीं ला पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया, ठीक है। इन्होंने दूसरी कंपनी को इसको दे भी दिया, उसके बाद इन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया कि अब आप भी चाहो, आपको कुछ आइडिया है आप इसको दे सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आइडियाज देने से इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स भी आ गए थे, ठीक है, बहुत सारे न्यू फीचर्स आ गए थे, ठीक। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि इसको पहले बॉक कहते थे, एंड मैनेज थाउजेंड ऑफ गूगल एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑन देयर क्लस्टर। क्लस्टर बेसिकली क्या है, मैंने जो वर्ड यूज किया टेक्निकल, बट हमने वही बात करी ना कि हम ज्यादा अंग्रेजी के चक्कर में पढ़ने वाले हैं नहीं, तो मैंने आपको बता दिया क्लस्टर इज अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। जो बहुत सारे कंटेनर्स हो जाएंगे, जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तो वो क्लस्टर कहते हैं। सिंपल भाषा में आप कह दो कि सर्विसेज ऑन देयर ग्रुप्स ऑफ कंटेनर्स, अब ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर हुआ क्या, कुबरनेटिस, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गो लैंग लैंग्वेज में लिखा गया है कुबरनेटिस को,
किसमें लिखा है गोलैंग। ये बहुत ही नई लैंग्वेज है, प्रेफर कर रहे हैं अब सब इसको। जब गूगल ने डाला है इट मीन गूगल चाहता है कि आप गोलैंग को आगे समझें, गोलैंग पढ़ें, गोलैंग में और इन्वेंशन हो, ठीक है। तो वैसे ही गोलैंग में लिखा गया है कि इसको कुबरनेटिस को, ठीक है। मैंने आपसे बोला था ना बाद में कुबरनेटिस ने इसको डोनेट कर दिया था सीएनसीएफ को। सीएनसीएफ एक ऐसी संस्था है, फाउंडेशन है, जो कि इसी टाइप की एप्लीकेशंस पे काम करती है, ठीक। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन बेसिकली, बाकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये मतलब मैनेजमेंट टूल है जो कि स्केलिंग या लोड बैलेंसिंग इन सब पे काम करता है, ठीक है। ये वर्चुअल, फिजिकल या क्लाउड मशीन पे भी चल सकता है, ठीक है। और ये हर तरह के क्लाउड प्रोवाइडर्स के सपोर्ट करता है, कुबरनेटिस, ठीक है। कुबरनेटिस एडब्ल्यूएस में भी है, मैं बताता हूँ कैसे। हम चलते हैं आगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कुबरनेटिस को, अगर हम ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। कुबरनेटिस का प्लेग्राउंड एक एप्लीकेशन है, आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, कुबरनेटिस प्लेग्राउंड करेंगे, वहां जाके भी हम सीख सकते हैं। या प्ले विद केट ऐसे लिखेंगे गूगल पे, वहां से भी हम लिंक उसको जो स्टेप्स फॉलो करके सीख सकते हैं। या फिर हम प्ले विद कुबरनेटिस क्लासरूम आप टाइप करो गूगल पे, वहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। गूगल क्लाउड जो क्लाउड सर्विसेज है वो हम जब हम गूगल क्लाउड करेंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में। अभी डेवऑप्स में आ गया है तो ठीक है, डेवऑप्स में भी है, ठीक है। तो गूगल कुबरनेटिस सर्विसेज जो हमारे डेवऑप्स के अंदर भी आती हैं, अज्यूरे के अंदर आएंगी, अज्यूरे कुबरनेटिस सर्विसेज। और अमेजोन जब हमने एडब्ल्यूएस किया था उसमें भी आपको ईकेएस नाम से मिलेगा, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज के नाम से मिलेगा एडब्ल्यूएस के अंदर भी, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के दो टूल होते हैं, मिनी क्यूब और क्यूब एडीएम, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही लाइक फेमस है, मिनी क्यूब ज्यादा फेमस है। तो हम बाकी हम जब करेंगे प्रैक्टिकल, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है कि डॉकर स्वार्म क्या होता है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ कुबरनेटिस। तो मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर स्वार्म देखो। इट्स नॉट मैंडेटरी टू लर्न दैट, बट ये बस एक कॉम्पिटिशन है कुबरनेटिस का। मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है कि क्या पता किसी को पता है डॉक्टर स्वार्म क्या होता है। अगर किसी को पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मुझे 1 लाइन 2 लाइन में बताएं, कमेंट करें। आई जस्ट वांट टू सी कि कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग इसको थॉरली देखना चाहते हैं वीडियो को, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा वीडियो अगली बार से। अदरवाइज मैं देखूंगा रिस्पॉन्ड नहीं आया, ठीक है, हम ओवरव्यू लेके ही चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कुबरनेटिस आने से पहले स्केलिंग अप में प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंटेनर्स बढ़ जाते थे, बढ़ाने में या घटाने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। उनको आपस में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, कि कम्युनिकेट कैसे करें, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से कैसे करें कम्युनिकेट। तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारी बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, कुबरनेटिस अब आया। कुबरनेटिस सपोर्ट करता है, मैंने आपको बताया कुबरनेटिस लिखा किसमें होता है, गोलैंग में, ठीक है। और कौन से स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, ये जेसन फॉर्मेट या YAML फॉर्मेट सपोर्ट करता है, ठीक है। और मैंने आपसे बोला ऑर्केस्ट्रेशन भी क्या होता था, क्लस्टरिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ कंटेनर्स रनिंग ऑन डिफरेंट नेटवर्क बेसिकली। मैंने आपको जो बताया था ऊपर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जैसे मैंने आपको बोला था ना कि इट्स मैनेजमेंट ऑफ कंटेनर्स, ठीक है, व्हाट इज कुबरनेटिस, कुबरनेटिस कैन कंट्रोल दी कंटेनर समथिंग लाइक, ठीक है। तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई बहुत बोलता है लाइक इंटरव्यू राउंड में आपसे पूछेगा कि नहीं भाई दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन, तो आप बोलोगे या मैं आपसे एग्री करता हूं, बट ऑर्केस्ट्रेशन जो होता है बेसिकली वो क्लस्टरिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ कंटेनर्स रनिंग ऑन डिफरेंट नेटवर्क होता है ओनली, ठीक है। बट मैनेज करने के टाइम पे वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। मैं आपको आगे समझाऊंगा, वो समझ में आएगा, अभी आप इतना हेक्टिक मत लो इसको। और इसके मैंने कुछ ये पॉजिटिव पॉइंट लिखे हैं। ऑटो स्केलिंग में काम करता है कुबरनेटिस। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वर्टिकल जरूरत पड़ने पे वर्टिकल ऑटो स्केलिंग करता है, और जरूरत पड़ने पे हॉरिजॉन्टल करता है। तो ऑटो स्केलिंग अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऑटो स्केलिंग समझना चाहते हैं, आप एडब्ल्यूएस में मैंने टॉपिक है ऑटो स्केलिंग का, मैंने वहां पे बहुत डिटेल में बताया कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ठीक है। ऑटो स्केलिंग में काम आता है, ऑटो हीलिंग में काम आता है, लोड बैलेंसिंग में काम करता है, कुबरनेटिस बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी काम करता है, जो कि क्लाउड वर्चुअल मैंने आपको बताया ऊपर। तो फॉल्ट टॉलरेंस पे भी काम करता है ये। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, नोड। नोड हमने अभी लास्ट वीडियो में जब मैंने जेनकिंस का असाइनमेंट किया तो मैंने आपको वहाँ पे नोड दिखाए थे, ठीक है। तो ये वहां भी काम करेगा। अगर हमारा एक नोड खराब हो गया या वो अनहेल्दी हो रहा है, किसी रीजन से वो काम नहीं कर रहा है, तो कुबरनेटिस नया नोड चला देता है हमारे लिए। मतलब कुबरनेटिस इज वेरी वेल फंक्शनल और टूल है कि ये सॉफ्टवेयर है ये, मतलब बहुत फेमस है और इजी भी है, ठीक है। हम जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। रोल बैक क्या होता है, जैसे कोई कुछ नया फंक्शन आया, नया वर्जन आया, ठीक है, बट वो कंपेटेबल नहीं जा रहा है ना, हमने क्या किया अपडेट कर दिया पर वो कंपेटेबल नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम रोल बैक फंक्शन यूज करेंगे। इससे क्या करेगा, इससे ये पुराने फंक्शन में वापस चल जाएगा, भैया
पुराने वर्जन पे चला गया ये। पुराने वर्जन पे जाने के बाद क्या होगा कि हमें वो कंपैटिबिलिटी मिल गई थी, बट हम दोबारा से जब हम एडिट करेंगे एक्सपर्ट के थ्रू, जब हम दोबारा से नया फंक्शन आएगा तब की तब देखेंगे वर्जन की। बट फिलहाल हम रोल बैक करके हम पुराने वर्जन पे काम आ जाएंगे जहां पे हमारा कंपैटिबिलिटी अच्छी थी। ये हेल्थ मॉनिटरिंग भी करता है कंटिन्यूस की, ठीक है। बैच एग्जीक्यूशन भी करता है कि एक बार में सिक्वेंशियल, कि जैसे हम लिखते हैं ना एक टाइम टेबल होता है, तो वो सिक्वेंशियल फॉर्म में आता है। पैरेलल होता है कि साथ के साथ चल रहा है, ठीक है, दोनों चीज है एक साथ। तो ये वन टाइम भी करता है, सिक्वेंशियल भी करता है, पैरेलल भी करता है, ठीक है। तो बेसिक आर्किटेक्चर में आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे बाहर की जो लेयर है हमारी, ये इसे कहलाते हैं क्लस्टर, ठीक है। हमें क्लस्टर डिफाइन करते हैं। क्लस्टर के अंदर हमारे एक मास्टर होता है और नोड होते हैं। बेसिकली इसको आप क्लस्टर क्लाइंट भी कह सकते हो या फिर मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कि हमने यूज किया था अभी लास्ट सेकंड जो दो वीडियो हमने बनाई है असाइनमेंट की, उसमें हमने बता रखा है, ठीक है, कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है। और हमने असाइनमेंट यूज किए थे, उसमें भी हमने यूज किया है मास्टर और स्लेव नाम से, ताकि आपको हमेशा ये चीजें ध्यान रहे। एक मास्टर होगा जिसमें हमारी सारी चीजें इंस्टॉल होंगी, है ना। जैसे जेनकिंस हमने इंस्टॉल किया था जब लास्ट वीडियो में, असाइनमेंट की वीडियो में, तो हमने वो मास्टर पे किया था, और जिससे हमारे नोट्स कनेक्ट थे। सॉरी। फिर क्या होता है, ये मास्टर है, ठीक है, ये मास्टर है। और ये हम बनाते हैं यहाँ पे नोड। नोड के अंदर हमारा होता है पीओडी, ठीक है। पीओडी क्या है, पीओडी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मैंने यहाँ मेंशन किया नीचे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कुबरनेटिस या एटॉमिक यूनिट कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट है कुबरनेटिस की पीओडी। हमारा सबसे अंदर होता है नोड होगा, नोड के अंदर पीओडी होगी, पीओडी के अंदर एक कंटेनर होगा। एक नोड के अंदर हम एक पीओडी रख सकते हैं। प्रेफर हम यही करते हैं, एक नोड के अंदर एक पीओडी, या आप दो भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। इसका आर्किटेक्चर यही है, बेसिक आर्किटेक्चर। अगर आप बोलोगे कि और डिटेल में आपको थ्योरी समझनी है आर्किटेक्चरल वे में, तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, बट आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और इसका नीचे मैं आपको एक छोटा सा और ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्लस्टर्स बेसिकली तीन तरह से बनता है। एक मास्टर एक नोड, एक मास्टर दो नोड, या एक मास्टर तीन नोड, या मल्टीपल नोड्स, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो एक डायग्राम आता है, स्ट्रक्चरल डायग्राम, वो ऐसे क्लस्टर होगा। क्लस्टर के बाद हम नोड बनाएंगे, देन हम पीओडी बनाएंगे। पीओडी आपको मैंने बता दिया क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कुबरनेटिस है। एंड देन कंटेनर, एंड देन एप्लीकेशन या माइक्रो सर्विसेज। तो ये था बेसिक लेक्चर जो मैं चाहता आपको पता होना चाहिए कुबरनेटिस का, ठीक है। मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है डॉकर स्वान, आपको क्या समझ में आता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो एक बार आप देखो, और आप मुझे कमेंट में एक लाइन या दो लाइन में जरूर बताने का ट्राई करो। मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने उसको कोशिश करी है। मुझे अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्ड करते हो। यार आप लाइक तो कमेंट लाइक तो करते नहीं हो यार, लाइक भी कर दिया करो ना, मतलब क्या फर्क पड़ रहा है लाइक से, मुझे तो अच्छा लगता है ना। तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो AWS कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी मेरी, आप लोग तो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। आप शेयर कर दो, और देखते हैं डॉक्टर स्वाम हमें कौन बताता है। एंड ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे इसका डिटेल थ्योरी बनाना पड़ता है, अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं बनाऊंगा वो। अदरवाइज हम सीधा चलेंगे अपनी लैब पे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।